नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आ रहा है सावन का एक पावन माह। इस माह जो भी मांगोगे भगवान शिव की भक्ति से आप अवश्य प्राप्त करोगे। भगवान शिव के भक्त लीन है भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में। जहां शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण रख रहे हैं सोमवार का व्रत, वहीं महिलाएं माता पार्वती को रिझाने के लिए रखती हैं मंगलवार का व्रत। माता पार्वती महिलाओं को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। यदि मां प्रसन्न हो जाए तो किसी भी महिला की गोद तुरंत भर जाती है। यदि विवाह में समस्या हो रही है तो तुरंत विवाह संभव होता है। संतान नहीं हो रही तो संतान होती है। कोई महिला दुख और दरिद्रता से जूझ रही हो तो उसके घर में भी समृद्धि आती है और उस महिला के जीवन में भी। ऐसे वरदान देती है माँ पार्वती अपने भक्तों को। मित्रों, सावन के माह में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। हम क्या दान करें कि हमें अपार पुण्य की प्राप्ति हो, और किस दान से बचें कि भगवान शिव या माता पार्वती हम पर क्रोधित ना हो जाए। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उनके श्रृंगार का सामान, उनके सुहाग के सामान को बहुत पवित्र माना जाता है। इन चीज़ों के देन लेन को बहुत सावधानी से हमें करना है। कभी भगवान प्रसन्न होते हैं तो कभी हमारी छोटी गलती से भगवान रुष्ट भी हो जाते हैं। तो आज बताने जा रही हूँ, महिलाएं उन कौन चीज़ों का दान सावन के माह में ना करे, और सिर्फ सावन ही नहीं, साल के अन्य माह में भी उन चीज़ों का दान ना करे। माता हो सकती है आपसे नाराज, आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से सुने, समझ ले और सावन का भरपूर लाभ उठाएं। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मेरी बहनों, सिंदूर को सुहाग की प्रथम निशानी मानी जाती है और श्रृंगार के सभी सामानों में सिंदूर ही सर्वोत्तम होता है, सबसे पवित्र और शुद्ध होता है। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं अपनी सिंदूरदानी से अन्य औरतों की मांग भी भर देती है। कभी मंदिर में किसी पूजा पाठ को करने जाती है और एक दूसरे की मांग भरती है। आप मांग भरें परंतु उनके सिंदूर से उनकी मांग भरें। भूल कर भी अपने सिंदूर से उनकी मांग ना भरें। और सावन के माह में कोई भी सुहागन स्त्री भूल कर भी सिंदूर का दान ना करें। ऐसा करने से आपके पति की आयु कम हो सकती है या वो निर्बल हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर नहीं करना है दान आपको, और खास करके सावन के इस माह में। दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, कभी भी सावन के माह में आपको किसी भी सुहागन स्त्री को काजल का दान नहीं करना है। भूल कर भी काजल ना दे, वरना आपके और आपके पति के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ तक कि रिश्ते टूटने की नौबत आ सकती है। काजल जहाँ आपके श्रृंगार को, आपकी आँखों को बहुत खूबसूरत बनाता है, वहीं दान करने पर आपके दाम्पत्य सुख को बहुत खराब बनाता है, इस रिश्ते को बिगाड़ देता है। इसलिए भूल कर भी कोई सुहागन स्त्री काजल का दान ना करे किसी अन्य स्त्री को। अब एक जरूरी बात बताती हूँ, भूल कर भी महिलाएं अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ी खोल कर कभी किसी अन्य महिला के साथ साझा ना करें। ये चूड़ी आपका सौभाग्य होता है और इसे साझा करने से आपका सौभाग्य भी अन्य महिला के साथ साझा हो जाता है। कई बार महिलाएं चालाकी से भी अचानक से आपसे आपकी चूड़ियां मांग बैठती है। मेरे हाथ खाली है, 2 चूड़ी मिलेगी आपकी, और आप गलती से जज्बात में आकर चूड़ियाँ दे देती हैं। उस वक्त आप कुछ पैसे उन्हें दे दें या तो बाजार से नई चूड़ी खरीद कर दे दें। आपके घर में यदि नई चूड़ी का कोई डब्बा रखा हो तो आप वह दे दें, परंतु अपने हाथों से खोलकर अपने सौभाग्य को साझा ना करें। अगली बात बताती हूँ, महिलाएं कभी अपने माथे की बिंदी उतार कर किसी अन्य महिला, छोटी बच्ची, लड़की, किसी के भी माथे पर ना चिपकाएं। यह बिंदी आपके सुहाग की वह निशानी होती है जिससे सौभाग्य जागता है आपके पति का। यह करने से सीधा सीधी आपके पति के नौकरी, व्यापार, बिजनेस पर असर पड़ता है। आपके माथे की बिंदी जितनी नई होगी, जितनी चमकेगी, उतने आपके पति का भाग्योदय होगा।
यदि यह बिंदी आप तुरंत से साझा कर लेती हैं, मान लीजिए किसी के माथे में बिंदी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दयालु ना बने, उसी क्षण अपने माथे की बिंदी उखाड़कर उसके माथे पर ना लगा दें। ऐसा करने से आपके पति पर आपदा आ सकती है। बात करते हैं चांदी के बिछुए की। हम अक्सर बिछुआ दान करते हैं, किसी की शादी ब्याह में जाते हैं तो साड़ी के साथ एक बिछुआ लगा देते हैं। ये बहुत फैशन की बात है, ये बहुत कॉमन बात है, यह करें। परंतु सावन के माह में चांदी का बिछुआ भूल कर भी किसी को दान ना दें। ऐसा करने से आपके घर में दुख और दरिद्रता आती है। चांदी साक्षात लक्ष्मी होती है। सावन के माह में आप अपने लिए अपने पति से कहें कि वो आपके लिए एक बिछुआ खरीद कर लाएं और आपको तोहफा में उपहार में दें। परंतु आप किसी को यह बिछुआ सावन के माह में, जब माता पार्वती की कृपा बरसती है हर सुहागन स्त्री पर, आप ये बिछुआ का दान ना करें, भूल कर भी ना करें। कोई अन्य चीज़ आप उन्हें उपहार में दे दें, परंतु चांदी का बिछुआ या अपने पैर में पहना हुआ पुराना बिछुआ या अभी पहना हुआ उतार कर भी भूल कर यह ना दें। आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। अब बात करती हूँ बहुत ही ज़रूरी चीज़ की। अक्सर महिलाएं अपने शादी का जोड़ा जो वो बहुत महंगी खरीदती है, शादी एक बार हो जाती है और वह जोड़ा पैक होके रखा जाता है। अब महिलाओं को ये ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं मोटी हो गई हूँ तो वह मुझे फिट नहीं हो रहा, तो वो अपनी बहन को या भाभी को या अपनी किसी सहेली को शादी में पहनने के लिए वह जोड़ा एक दिन के लिए दे देती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस कपड़े में आपको सिंदूर पड़ा हो, जिस कपड़े में आपने फेरे लिए हो, वह कपड़ा आपको फिट आए या ना आए, आपको उसे पूजनीय समझना है। उसे आपको साबुन से, सोडे से नहीं धोना है, उसे हमेशा पवित्र स्थान पर रखना है। और साल में जब भी सुहागिन की कोई पूजा आती है, जैसे तीज, करवा चौथ, इन दिनों इस कपड़े का एक भाग भी अवश्य धारण करे, पहने, इन कपड़ों को पूजे। और भूल कर भी किसी अन्य को विवाह के लिए ये कपड़े पहनने के लिए ना दे, चाहे वो कितना भी महंगा हो और आपका दोबारा इस्तेमाल ना हो रहा हो, परंतु यह कपड़ा आप अपने जीते जी अन्य को फिर से विवाह के लिए ना दें। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट आ सकती है। जो सौभाग्य लक्ष्मी बनकर आप अपने ससुराल आई हैं, उसका बंटवारा हो सकता है, वो छीन सकता है आपसे। तो बिल्कुल इससे बचें। आपके कपड़े को संभाल कर रखें, जिसमें आपको सिंदूर पड़ी हो, जिसमें आपने फेरे लिए हो। किसी के साथ साझा ना करें, खुद अपनी बहन के साथ भी साझा ना करें। तो रखें इस सावन इन बातों का ख्याल और माता पार्वती को हर्षित करें, उनके व्रत को रखें, पूजा करें, नित्य उन्हें सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर अपने मांग में भी भरें। इस सावन माँ पार्वती की कृपा बरसे आप। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। इस विषय पर अन्य वीडियोस भी आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।